नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शेखर बिस्वाल मुंबई से। जैसे ही मैं हमेशा आप लोगों से ये बोलता हूँ कि मुझे हमेशा सोशल जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा रिगार्डिंग जैसे जो भी प्रथा है। प्रथा मीन्स जो फालतूगिरी हमारे सोसाइटी में है और बहुत फेमस है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूंगा। डेली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करूंगा। डेली जो मैटर है उसको सॉर्ट आउट कैसे करें, या फिर जो मेरे से हो पाएगा जितना टाइम दे के भी वो कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है, कैसे क्या उसका रिप्लाई आएगा सोसाइटी से, कैसे क्या आएगा मार्केट से, कैसे क्या आएगा हमारे डिपार्टमेंट से जो हमारे लिए हमारी भलाई के लिए बनाया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज जो मैं करने जा रहा हूं उसका नाम है दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम। दोनों साइड के लोग दहेज लेते हैं। कैसे? क्योंकि हमेशा स्त्री के घर से पुरुष के घर में पैसा जाता है, दहेज जाता है, फ्रिज, टीवी, कार, बाइक सब आता। तो उस टाइम अब आप पूछ सकते हो कि भाई कैसे दोनों दहेज होता है। कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या है, समझ में आ रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं भी वही बात बोलने वाला हूं जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, बट मेरे अपने तरीके से। मैटर क्या है, एक दहेज तो जाता है, आपको पता है कि भाई यहाँ से भर भर के गद्दे, सोना, गहने, पैसे जाते हैं लड़की के यहाँ से लड़के की तरफ। लड़के वाले कैसे दहेज देते हैं? 5-7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख लेके वो उनकी बेटी को जिंदगी भर रखने का गारंटी देते हैं। ये गलत है, लड़की वालों की तरफ से भी गलत है। क्या है? बहुत अच्छा लड़का कमाता हो, बहुत अच्छा पैसे वाला हो, खानदानी हो, माँ बाप का वो हो, बच्चे सिक्योर्ड है, ये वो चीज नहीं सोचते कि मेरी बेटी को अगर मैं पढ़ा लिखा के लेवल बना के बिजनेस खोल के कुछ भी चीजें है जिसमें निपुण है वो, उसमें अगर बनाया जाता है, उसको उस लेवल बनाए जाते तो कोई दिक्कत नहीं। और एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई पति और पत्नी अगर आप शादी कर रहे हो, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो और दोनों मिलके अपने जीवन बिताना चाहते हो, वो सारा चीज की रजिस्ट्रेशन लोकल पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। जी देखो, मैं ये दहेज ले रहा हूँ या दे रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है, ये सारे लोकल पुलिस स्टेशन में लिखना चाहिए। मंडप में घुमा लिया, कोर्ट में घुमा लिया, पता नहीं। हर एरिया की लोकल पुलिस स्टेशन में डिटेल होनी चाहिए, कौन सा पुलिस अधीक्षक है, किस पुलिस स्टेशन के अंडर में ये चीजें शादी हो रही है, उनकी दोनों की कंडीशंस लिखा जाना चाहिए जो पॉसिबल हो। उसमें ये नहीं भाई ये क्यों ले रहा है, वो क्यों ले रहा है, वो छोड़ो। आपके होते हुए, आपके नहीं होते हुए भी वो लोग पैसा लेना देना, गाड़ी लेना देना, गोल्ड लेना देना, सारा चीज खुद ही कर लेते हैं। तो एक चीज लिखो कि भाई जब आपकी शादी हो रही है दोनों की, आपके माँ बाप की मर्जी से या आपकी मर्जी से, लिखित में लिखना चाहिए जी ये पुलिस स्टेशन में अंडर में जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट पुलिस की तरफ से फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कर रहा है पुलिस, वहां भी हैंडल कर रहे। इनको डर रहेगा, जो लेने देने वाले हैं वो पुलिस के अंडर में सारे चीजें क्लियर हो रहा है। सेकंड, अगर आप दहेज ले रहे हो या दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, जब आप पुलिस के अंडर में काम करते हो, ये सब चीजें मन में डर है, गारंटी हो जाती है, प्लस उसी टाइम से माँ बाप से लिखवा लो, पति से लिखवा लो और पत्नी से लिखवा लो, मतलब वर वधू से लिखवा लो। जो डिसीजन हो रहा है आपके हिसाब से हो रहा है। अगर हो रहा है बाद में आप कितने साल तक साथ में रहने वाले हो, ये भी एग्रीमेंट में लिखवाओ। बाद में लड़की जो लड़के पे केस करती है, लड़का लड़की पे केस करते हैं, दोनों की कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनसे एक्सपीरियंस करवा लो, एक्सचेंज करवा लो। लड़की के कितने लिस्ट है बॉयफ्रेंडों की, सारे वेरीफाई कर लो। लड़के का भी वेरीफाई कर लो, भाई शादीशुदा है या नहीं है।
वो वेरीफाई आ गया। उसके बाद शादी करने वाले हो, हाँ, तो बाद में कोई ड्रामा नहीं चाहिए, ठीक है। बच्चे आप तब करोगे जब आपके अकाउंट में 5-5 लाख, 10-10 लाख, 50-50 लाख अपनी लेवल के हिसाब से पैसा होगा, तब आप बच्चा करेंगे। इस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। बाकी मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं बताना चाह रहा हूं या जो बोल रहा हूं, ये उस हिसाब से कि जो भी आप लोग डिसाइड करोगे, उस डिसाइड पे आप सालों साल टिके रहोगे। दहेज प्रथा आज की डेट में ऐसा हो चुका है कि आप दहेज लो या न दो, आपको हर वक्त में झेलना ही झेलना है। लड़की को बिना दहेज के शादी करके लो, लड़की जाने के तब आधी प्रॉपर्टी आपके नाम पे अपने नाम पे करवा देती है। कौन किस मूड से आता है, किस तरह से शादी करने के लिए, वो अपने तरीके से कर लेता है। बाद में फिर कहता है कोर्ट में, कचहरी में, बच्चे हो गए तो पति से अलग कर दो, पत्नी को रखवा दो। सारी चीजों को शुरू से क्यों फॉलो अप क्यों नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं फॉलो शुरू से कि भाई ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करो। शुरुआत में डर रहेगा तो आगे जाके कोई गंदगी, कोई हरकत, कोई फालतूगिरी, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं रहेगा। सारी डिटेल पड़ा रहेगा उनके पास। पर ये बातें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन लाता है, क्योंकि यहाँ सब बटर मारने वालों को ही अच्छा आदमी मानते हैं। सीधा साधा बोलने वाला, डायरेक्टली बोलने वाले को अच्छा आदमी नहीं मानते। लड़की मिसबिहेव कर ले तो वो माँ शेरावाली का रूप है। लड़का अगर बटर मारने वाला हो तो बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा पति मिला है तुझे। तो ये डबल स्टैंडर्ड, ये दो टके का हरकतें मत करो, क्योंकि ये जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, बहुत लोग मुझसे सहमत भी होंगे। इन्हीं कारणों की वजह से शादियां टूटती है, रिलेशन खराब होता है। तो जो भी लोग हैं, आप लोग जो शादी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसको फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात, जो लोग दहेज देते हैं, अगर 8 लाख या 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख दहेज देते हैं, उसका 10 गुना इंटू 10 टाइम वो सरकारी खाते में जमा होना चाहिए गरीब लोगों के लिए। तब जाके ये दहेज प्रथा खत्म होगा, क्योंकि दहेज प्रथा एक कीड़ा हो चुका है और लड़की भी लड़का भी दोनों फायदा उठा रहे हैं। शादी में अगर आप 10 लाख का सामान दे रहे हो तो 1 करोड़ का सामान अपने लिए जुटाओ, सरकारी क्वांटी में दो। अगर आप नहीं दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कानून को फॉलो करो। बाकी आप लोग समझदार है, मैं जो बोलता हूं मैं भी थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूं, बट मेरे हिसाब से ये सिस्टम होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग, जितने भी फ्रेंड्स हैं मुझे बताओ। अगर कोई गलत है मेरी तरफ से तो मुझे कमेंट भी करो। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।